Hello everyone, my name is CS Shreyansh and welcome to our channel Life with Shreyansh। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे सी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट एक्चुअली वर्क्स, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं एक सीए स्टूडेंट्स को एक सीए मेंबर बनने में। तो आज हम लोग के साथ बहुत ही अमेजिंग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अभी रिसेंटली क्वालिफाई हुए हैं फ्रॉम जैन 26 अटेम्प्ट, May 25 attempt, and we also got an AIR from September 25 attempt। बेस्ट पार्ट पता है इन लोगों का क्या है कि सबको मैं बहुत ही पर्सनली जानता हूँ एंड इसी वजह से जो भी आंसर्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही ऑनेस्ट एंड रॉ होंगे। सो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल to our guest, I want to give you the brief description about my CA journey because it is all over the places. So, I born and brought up in Kanpur, Uttar Pradesh, did my basic education till 12th from there। then फिर मैंने फाउंडेशन इंदौर से किया। देन जयपुर से मैंने इंटरमीडिएट किया, जो ओसी होती है वो बैंगलोर से किया। आईटी अजमेर से किया। जीएमसीएस दिल्ली से किया एंड एडवांस आईटीटी इंदौर से किया। एंड फाइनली मुंबई से मैंने आर्टिकलशिप किया। इसी जर्नी की वजह से मैं इन सारे लोगों से मिल पाया जो कि अलग अलग सिटीज़ से बिलोंग करते हैं। एंड क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों इतनी सारी जगह, वो अपन किसी और वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। बट to start with, let's introduce our guest with you. So first we have CA Anumeya जिन्होंने Jan 26 अटेम्प्ट में क्लियर किया and we met during our ITT which I did from Ajmer। The second one we have CA Nehi जिन्होंने May 25 अटेम्प्ट में क्लियर किया and we met during our articleship in Mumbai only। Then we have CA Yash जो जिन्होंने भी जैन 26 अटेम्प्ट में क्लियर किया एंड वी मेट ड्यूरिंग our advanced ITT training in Indore। Then last but not the least, we have an AIR 12 from September 25 attempt, CA Pratham। So इनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ बट अनुमेया के बहुत अच्छे फ्रेंड है ये। सो यस, these are I guess yes, welcome you all to the podcast। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Shreyansh. वेलकम। सो अपन स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर अपन बोल रहे हैं क्या हम लोग का एक्सपीरियंस रहा था रिगार्डिंग द रिजल्ट डे। तो क्या हुआ रिजल्ट के पहले, क्या रिएक्शन था रिजल्ट के बाद, और फिर अराउंड अस उनको कैसा फील हुआ। तो we can start with Nehi because she is from May 25 attempt, so सबसे पहले उसी को ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो या प्लीज गो अहेड। Yeah. So the most anxious night was the night before the result. I just I say I announced कि दो 2 बजे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, सो आई डिसाइडेड कि मैं रात भर सोऊंगी नहीं जिससे मैं अगले दिन सीधे रिजल्ट के टाइम तक उठूं। और पर रात में बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगी थी क्योंकि एक पेपर था ऑडिट का May 2025 का विच वाज हेल। तो आई थॉट कि अगर नहीं निकलेगा तो सिर्फ उसकी वजह से नहीं निकलेगा, बाकी आई वाज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरी अदर पेपर। सो आई टुक उसके एमसीक्यू का लिस्ट और एमसीक्यू का पेपर एंड आई स्टार्टेड चेकिंग कि इसमें मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आई विल इवैल्यूएट वेदर आई एम पासिंग सीए और नॉट। सो जब उसमें मेरे 20 मार्क्स आ गए, उस लाइक इतना तो लिखा है मैंने अपने थ्योरी पेपर में कि मैं 40 तक पहुंच जाऊंगी। तो उसके बाद मैं 5 बजे तक जगी हुई थी। माई पेरेंट्स स्टार्टेड वेकिंग अप एट दैट टाइम। पर फिर पापा रूम में आए, उन्होंने देखा कि अभी तक सोए नहीं हो, तो पापा ने डांटा और फिर सुला दिया। पर फिर सुबह 8 बजे, लाइक आई हैव नेवर सीन माई सी रिजल्ट माई सेल्फ। मेरे कजिन भैया हैं, वही मेरा रिजल्ट देखते हैं। उनका मेरे पास कॉल आया सुबह 8 बजे कि नहीं रिजल्ट आ गया। लाइक मजाक मत करो, उन्होंने 2 बजे का बोला है, वो 2 बजे निकालेंगे। बट फिर उनने सच्ची उनने बोला कि आ गया है, फिर मैंने रिजल्ट उनने देखा और फिर मेरे को बताया, लाइक हो गया। इट वाज लाइक ऐसे एकदम से सब चीजें हो गई थी कि ओ डैम।
हो गया, क्लियर हो गया। सब फिर मम्मी पापा फिर सबको कॉल करने लगे कि हो गया उसका। आई स्टार्टेड इन्फॉर्मिंग माई फ्रेंड्स। फिर सब लोग बहुत खुश हो गए थे, लाइक ऐसा लग रहा था इट्स जस्ट नॉट माई विन, लाइक सबका जॉइंट एफर्ट था, वो सबने बहुत मेहनत की थी, सबने बहुत एडजस्टमेंट्स की थी फॉर दैट मैटर, लाइक घर में सब आपको पढ़ाई के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सब चीजें मम्मा आपको खाना वगैरह सब आपके रूम में आता है, इट वाज रियली नाइस। Thank you, thank you. Like, या we'll move to AIR. Like, what was his reaction and experience? यार तो मेरा थोड़ा अलग सीन था। मतलब मैंने एक्चुअली एक अलग चीज ट्राई की थी। मैंने अपना एडमिट कार्ड आर्टिकलशिप के ग्रुप पे शेयर कर दिया था कि ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी माई रिजल्ट, ऐसा करके। 2-3 दिन पहले की बात है, एग्जाम रिजल्ट के 2-3 दिन पहले। तो मैंने फॉर्म में शेयर तो कर दिया, लेकिन जब रिजल्ट आने वाला था उसके अगले दिन मेरे को लगा कि यार ये कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्म में शेयर तो कर दिया, लेकिन बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि रैंक आएगा या नहीं। और बिकॉज मेरा इंटर में भी रैंक था, तो मेरे को थोड़ा तो प्रेशर होता ही है कि भाई चलो इसका फाइनल में भी रैंक आएगा। और दूसरा मेरे को ये भी स्ट्रेस था कि थोड़े मार्क्स से मिस ना हो जाए, बिकॉज मैंने एक मैनेजर के साथ काम किया था मेरी आर्टिकलशिप में, उनका भी लाइक 4-5 मार्क्स से रैंक मिस हो गया था। तो मेरे को बहुत एक्चुअली वही सबसे ज्यादा डर था कि रैंक अगर नहीं होगा तो 4-5 मार्क्स से ही मिस हो सकता है ऐसा। तो बहुत ऑब्वियसली मतलब एंशियस नाइट थी। मैं तो फ्रेंड्स को कॉल कर रहा था रात को 12, तो सितंबर वाले, कि भाई क्या कर रहे हो, तुमको नींद आ रही है या नहीं, क्या सीन है। तो हमने रात को फिर जूम कॉल किया था अराउंड, मेरे को याद है 3 से 4 बजे सुबह तक हमारा ये जूम कॉल चला था। आया एक्चुअली, मैं तो एक रिलीजियस, मतलब मैं क्या थोड़ा शांति के लिए रिलीजियस एक इवेंट में गया था जहाँ पे प्रवचन चल रहा था। तो जैसे ही लाइक प्रवचन खत्म हुआ एंड मैं निकला हूँ एंड रिजल्ट इट वॉज डिक्लेयर्ड। तो मैंने पहले रिजल्ट खोला, मैंने मेरिट लिस्ट नहीं खोला था। मेरे फ्रेंड ने, क्योंकि मैंने तो हॉल टिकट सारा अपना सर्कुलेट कर दिया था, तो मेरे फ्रेंड ने फिर मेरिट लिस्ट डायरेक्टली चेक किया एंड गॉट अ मैसेज पॉप अप दैट ए आई 12। सो इट वाज क्रेजी मोमेंट। मेरे मॉम उस टाइम पे साथ में थे। मतलब मैं तो ठीक है थोड़ा ऐसे इमोशंस कंट्रोल कर लेता हूँ, बट माई मॉम वाज लाइक, मतलब उतना उनको उधर ही रोना आ गया, और सब लोग उधर ही थे, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी, बिकॉज वो एक रिलीजियस इवेंट था। इट वॉज क्रेजी एक्सपीरियंस। मतलब वो सबसे बेस्ट दिन था यार, क्योंकि सिर्फ 4-6-7 मीडिया वाले इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर ही आ गए थे। मतलब किसी ने, कोई रिलेटिव नहीं बोल दिया था कि इसका रिजल्ट आ गया है, तो मीडिया वाले आ गए थे। एंड मतलब वो अलग ही फिर 4-5 दिन तक सेलिब्रेशन, लाइक दिवाली से भी अलग सीन था। मतलब 4 अलग अलग लोग आएंगे। एंड आई नो यार, मतलब मैं एक सोसाइटी में ऐसे ही चल रहा था, और समवन दो कोई रैंडम लोग मेरे बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इसका रैंक आया एक बंदे का। मतलब उन्होंने मेरे को देखा नहीं था, बट स्टिल दे वर डिस्कसिंग कि यार एक बंदा है जिसका रैंक आया अपनी सोसाइटी में से। तो अलग ही एक्सपीरियंस था डेफिनेटली। मतलब इतना रिकॉग्निशन, इतना फेम, इतना रिस्पेक्ट कभी नहीं मिला लाइफ में। तो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था ये तो, एंड स्टिल मतलब कभी भूल नहीं पाऊंगा उसको पूरी लाइफ टाइम। Yes, बहुत ही overwhelming experience होता है। Like, जब लाइक अपनी वजह से किसी और को प्राउड फील हो तो लाइक कुछ अलग सी खुशी मिलती है। तो यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस यस, लाइक यू कैन गो अहेड। यार मेरा जर्नी तो बहुत अलग ही था। ऑनेस्टली बताऊं तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, तो पहले जब रिजल्ट डेट अनाउंस नहीं थी, मैं अपनी आर्टिकलशिप के लिए बैंगलोर बैठा था। तो मैंने घर आने की टिकट एग्जैक्टली 1 तारीख की बुक कराई थी। एंड मैं जब बैंगलोर से घर आ रहा था, ट्रेन से आना इज 24 आवर्स, तुम ट्रेन में पैक्ड हो। एंड उस दिन ही रिजल्ट के डेट अनाउंस हो गया। तो पहले तो पैनिक बहुत था, क्योंकि यार आईडीटी, एएफएम, सारे पेपर इस बार इतने कचर आए थे ना कि सबकी फटी पड़ी थी भाई। मैं बता रहा हूँ, हर एक इंसान से, इवन एआईआर से जिनसे मैं मिला हूँ ना, जो एचयूएल्स में काम कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे फर्म्स में काम कर रहे हैं, तो लाइक भाई पास हो रहे हैं तो बाउंड्री पे पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो बाउंड्री पे जा रहे हैं। एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड अबाउट माई आईडीटी रिजल्ट। तो मेरे को एकदम वो 40 पे ही पास हुआ है, पता है आईडीटी। मैं डॉट 40 लाके उसमें पास हुआ हूँ। तो वो अलग ही एक प्रेशर था। अब जब ट्रेन में बैठा, तो यार रात रात को ही ट्रेन में बैठ गया था, तो नींद तो आती नहीं ट्रेन में। तो वहां पे अलग टेंशन चल रहा, मैं शांति से बैठा हूँ, कोई मेरे साथ चला नहीं है, ना मेरे घर वाले है कोई, क्योंकि मैं घर वालों को बोल रहा हूँ मैं 15 तारीख को आऊंगा। एंड आई वाज होपिंग कि मैं उनको जल्दी जाके सरप्राइज दूंगा, ताकि मैं रिजल्ट उनके साथ खोल सकूं। दैट वाज माय इनिशियल प्लानिंग। बट रिजल्ट ट्रेन में आ रहा था, तो मैं और स्कैर्ड था, क्योंकि अगर पास हो गया तब तो ठीक है, बढ़िया, घर में अच्छा वेलकम हुआ। बट अगर नहीं हुआ, तो पता नहीं कैसे घर जाना है भाई। तो पास होना तो एक नेसेसिटी बन गई थी उस टाइम पे। अब जब मैं बैठा हुआ था ट्रेन में, तो अब इस बात कितना बार हुआ था कि 1 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, फिर उसके बाद 2 बजे आ रहा है।
हर 2-2 घंटे में टाइम चेंज हो रहा है, मैं हर 2 घंटे बैठ के वहां फोन चेक कर रहा हूँ। और गलती से ट्रेन में नींद लग गई थी मेरी, तो मैं एकदम से नींद खुली और मैं उठ के बस फोन में देख रहा हूँ रिजल्ट आया कि नहीं आया। ये रात के 3 बजे हो रहा है कि भाई अलग टेंशन चल रही है कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट देखना है, पता नहीं क्या होगा एंड ऑल। एंड मैं बैठा हुआ था तो एकदम से मेरे को अब ट्रेन क्रॉस करी थी नागपुर, तो वहां पे नेटवर्क नहीं आता है ट्रेन के अंदर। तो मैं वरीड था कि भाई मैं अपना रिजल्ट देख भी पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, क्या हो रहा है नहीं पता। तो मैंने अपना रिजल्ट के लिए जितने भी क्रेडेंशियल्स थे मैंने अपने गर्लफ्रेंड को भेज दी कि भाई तू देख लेना, मुझे बस मैसेज करके बता देना कैसा है। क्योंकि पहले तो मेरे को वो करना ही नहीं था भाई, सीए ऐसा एग्जाम है, तुमने हर लेवल एक एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, बट यू आर स्टिल नॉट श्योर कि तुम ये वाला अटेम्प्ट क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है। और जब ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो एकदम डॉट तुम्हें लग रहा है कि तुम बाउंड्री पे, तब तो तुम्हें और नहीं चाहिए कोई रिजल्ट खुले भाई। तो मैंने जब वहां पे किया और एकदम से मुझे वहां से कॉल आया, तब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, बट मेरे को पता चला कि ठीक है अब फोन में नेटवर्क आ रहा है, एटलीस्ट मैं एक बार जाके चेक करता हूँ कि भाई रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ कि नहीं हुआ। एंड एग्जैक्टली उसी डॉट मोमेंट पे रिजल्ट अनाउंस हो गया। मैंने रिजल्ट के क्रेडेंशियल डाले, सब किया, एंड देन आई सी कि हाँ भाई हो गया। मैंने रिजल्ट का मार्क्स वार्क्स नहीं देखा, सक्सेसफुल देखा, मैंने फोन फेंक दिया। एक्चुअली मेरा फोन जाके ट्रेन में दूसरे बर्थ में जाके गिरा, एंड आई लाइक डूड महंगा है, उठा लो वापस। तो जाके उठाया एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, रुको एक बार मम्मी को फोन करता हूँ। अब मम्मी से वीडियो कॉल पे तो बात तो नहीं हो सकती क्योंकि मम्मी को पता नहीं है मैं घर पे आ रहा हूँ। तो मैंने उनको एक नॉर्मल ऑडियो कॉल किया, मैंने उनको कहा मम्मी सीए ऐसा उधर बन गया है। मम्मी रोने लगी, बहन रो रही है वहां पे। एंड वो एक मोमेंट अलग ही होता है क्योंकि यार एज यू सेड कि यार हमारी मेहनत से ज्यादा कहीं ना कहीं जो हमारे लोग पीछे खड़े होते हैं ना, हु हैव होप्स फ्रॉम अस, दे आर द बेस्ट वन। कि वो भाई तुमसे ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे, वो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि दे आर नॉट द फेस ऑफ इट, राइट। बट इट वाज द बेस्ट डे आई से। फिर जब मैं रात को घर पहुंचा एंड आई शोड अप, मैं बेच के देखो अब घर आ गया, इट वाज नेक्स्ट लेवल ऑफ सेलिब्रेशन यार, बढ़िया था। और घर में पहला इंसान था जो पढ़ाई लिखाई करके कुछ आगे बढ़ा है, बिकॉज मेरे सारे घर वाले बिजनेसमैन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो एक अलग लेवल सेलिब्रेशन था। दैट वाज द बेस्ट डे आई से। हाँ, मैंने तो 2 बार रिजल्ट देखा था। एक बार प्रथम का रिजल्ट भी प्रथम ने अपना एडमिट कार्ड आउट कर दिया था, तो उससे ज्यादा हम लोग एक्साइटेड थे कि यस यस रैंकर का रिजल्ट पहली बार मेरिट लिस्ट में डालेंगे। तो हमने प्रथम का रिजल्ट बहुत पहले देख लिया था, इससे पहले हम सब देख के बैठे थे कि यस यस प्रथम का रैंक आने ही वाला है। तो एक तो वो दिन अभी भी मुझे याद है, बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब बहुत ही एक्साइटेड, हम प्रथम को फोन कर रहे हैं सब। तो दैट वाज लाइक फर्स्ट रिजल्ट जो मैंने देखा था प्रॉपरली। फिर अपने रिजल्ट के टाइम जैसे नेही ने बोला कि एनजाइटी हिट होती है रात के, व्हाट इफ्स चल रहे होते हैं कि क्या होगा, फेल पास ये सब भी चल रहा होता है। तो बस ये सब रात के तो ऐसा ही था, सोई तो नहीं थी, किसी को भी नींद नहीं। मैं तो घूमने भी गई थी रिजल्ट के एक दिन पहले कि मैं थक जाऊंगी तो मुझे रात की नींद आ जाएगी, क्या पता। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, रात की नींद नहीं आती है कुछ भी, कितना ही थक जाओ तुम पूरे दिन घूमो पर रात की नींद नहीं आएगी। ठीक है, जैसे तैसे रात निकले, 3-4 बजे कुछ सोई थी, सुबह 7 बजे उठ गई। आज तक नहीं उठ पाई मैं कभी कभी सुबह। पर रिजल्ट के दिन तो उठना ही है 7 बजे। बस तो सुबह से चल रहा था रिजल्ट आएगा, फिर ऐसा कुछ 10 बजे नोटिफिकेशन आया था कि 11 बजे आएगा। तो आई वाज लाइक मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड, लैपटॉप वैपटॉप खोल के अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कैमरा लगा लिया। तो मैंने सब तैयारी कर ली कि यस 11 बजे रिजल्ट आएगा, देखेंगे। 11:15 11:30 तक कोई रिजल्ट नहीं। मैंने कहा यार शिट यार, नहीं आएगा शायद अभी। फिर ऐसे चलता गया, फिर लंच भी नहीं करा, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लेती हूँ, तो क्या पता टाइम निकल जाए जल्दी, कुछ बना, अपन बिजी रखेंगे तो टाइम निकलेगा। तो मैंने वो ट्राई करा, तो ठीक है थोड़ा टाइम निकला। फिर मम्मी पापा पूछ रहे कि बेटा रिजल्ट कब आएगा। मैंने कहा आएगा आएगा, अभी पता नहीं कब आएगा, इस बार ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी और इतने फेक नोटिफिकेशन हमारे टाइम तो, कि इतने बजे रिजल्ट आएगा। मैंने कहा एक दे दो ना, तो मतलब रियल नोटिफिकेशन आए तो इंसान को पता चले। पर ऐसा कुछ नहीं था। तो ठीक है, लास्ट तक होप थी कि भाई आ जाए। पर फिर मुझे एक बार बीच में ना 2 बजे के आसपास कुछ हिट करा था कि मैंने सब कुछ पास का सोच लिया कि पास होगा तो ये फॉर्म में जा सकते हैं, पर फेल का कुछ आइडिया नहीं था जेन्युइनली। कुछ भी 1% भी, मतलब बस ठीक है फेल हो गए तो बस, उसके आगे कुछ नहीं था, कोई प्लान रेडी नहीं था। और फिर उसके बाद दोनों ग्रुप को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे को बीच में हिट हुआ, मैंने कहा यार फेल का तो कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ पास ही पास का सोच के रखा है। तो यार उसके बाद फिर 6 बजे कुछ 6:20 पर रिजल्ट आया था। पहले इन्होंने 6 बजे कुछ बोला था, तो वापस मैं पूरा रेडी सेटअप के साथ, मैंने कहा यस यस अब तो आके ही रहेगा आके ही रहेगा। फिर पापा आए थे रूम में पूछ रहे, मैंने अकेले देखा था अपना रिजल्ट, मैंने हर बार अकेले ही देखा है। तो आई वॉज श्योर कि भाई अकेले देखेंगे शांति से, ठीक है।
पापा दूसरे रूम में, तो उन्होंने पूछा भी रिजल्ट आया? मैंने कहा नहीं नहीं, रात के आएगा, अब तो 9-10 बजे, नहीं आने वाला आज तो रिजल्ट, लेट आएगा बहुत। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं बेटा। पर फिर आया रिजल्ट, जैसे ही मैंने खोला ना, तो लाइक ओ ऐसे, शिट ये क्या हो गया। फिर मैंने पापा को बुलाया कि पापा, फिर लाइक वी हग्ड ऐसा, पापा और मैं ऐसे, मम्मी थी नहीं घर पे तो पापा और मैं ही थे। फिर पापा बोले कि मैं सबको बता दूं अभी? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने पूरे मार्क्स ही नहीं देखे, एक सेकंड मैसेज सक्सेसफुल देख के भाग गई आपके पास। तो बोले देख ले बेटा, पक्का हो गया ना? मैंने कहा "हाँ, देख के आती हूँ 1 मिनट"। फिर देखा, फिर आई वाज लाइक हाँ हो गया, जाओ जाओ सबको बताओ बताओ अभी जाके। तो यार फिर मम्मी आई घर पे, फिर मैंने दीदी को कॉल लगाया, मैंने भी ऐसे ही बोला, मैंने कहा हेलो, तो बोले हाँ बोल। मैंने कहा सी अनुमेय गुप्ता एट टेस्ट, तो बोले ओ यस। तो या दैट वाज द होल रिएक्शन है। उसके बाद बहुत ओवरवेलमिंग था, केक कटिंग एंड ऑल। कॉल्स, इतने कॉल्स लाइफ में आज तक नहीं आए, उसी दिन उतने कॉल्स आते हैं। सो या दैट वाज द होल रिएक्शन पूरा। बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो जाता है। वो लाइक ही बहुत ज्यादा। मेरे साथ भी हुआ कि मेरे को तो लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा, बट ऐसा बीच बीच में हिट हो जाता, व्हाट इफ, वही, व्हाट व्हाट इफ, इफ, व्हाट कुछ भी इफ हो नहीं सकता हुआ। है। क्योंकि वी वी नेवर प्लान्ड कि फेल हो गए वही, तो क्या करेंगे, हाँ कैसे वही, करेंगे। मोस्टली मतलब कोई प्लान नहीं करता, फेल हो गए तो क्या करेंगे, सबको वही। पास का ही होता है। फिर मैं तो सुबह से ऐसा, मैं लेट सोया था, स्टिल सुबह उठ गया और मैंने टेलीग्राम ओपन किया तो 10:30 या 11 o'clock टू 12 के बीच में आ जाएगा। हाँ तो करेक्ट। मैंने कहा आईसीआई वाले जल्दी दे देते हैं। तो मैं 10 o'clock को लैपटॉप लैपटॉप लेके सब बैठ गया। मैंने कहा अब तो आया जाएगा। फिर मैं बैठा या ना ब्रेकफास्ट ना लंच, लंच करने बैठा, वो चार्टेड स्टडीज वाला बंदा, वो बोलता आ गया आ गया आ गया। भाई एक तो मैं पूरा दिमाग खराब ना चार्टेड स्टडीज भाई वाले बंदे ने क्या क्रेजी किया मैं बंदा है, बता रहा हूँ भाई। उसको मैंने 24 अनसब्सक्राइब कर घंटे दिया की भाई ये सब नींद के दिया बाद। है। तो जैसे मैंने ऐसा एक बाइट लिया है तो चिल्लाने लगा आ गया आ गया। फिर मैंने तुरंत टिफिन बंद किया, मैं वापस आ गया टेबल पे, कुछ नहीं आया था, 3 बजे थे। फिर 6:20 को यस ऑफ कोर्स आया रिजल्ट एंड मैंने देखा कि हाँ सक्सेसफुल हो गया। देन फिर मैं मंदिर गया, वहां पे आरती चल रही है तो बैठा था मैं आराम से। देन मैंने फोन अगेन, मैंने कहा यार पक्का आपने ही देखा था ना, पक्का सक्सेसफुल था ना, किसी और का तो नहीं देख लिया था। फिर क्योंकि इतने इतने सारे लोगों के इमोशंस अटैच्ड होते हैं, मैंने कहा मेरी वजह से भाई कुछ गलत नहीं होना चाहिए। फिर अगेन मैंने स्क्रीनशॉट देखा, हाँ श्रेयांश लिखा है ना, अपना ही सीआरओ है ना, लिखा है ना, सब कुछ बराबर है। देन ऐसा थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है कि हाँ सच में हो गया है क्या। तो बट राइट कि मतलब 4-5 साल का जो भी सब था, इट एंड्स नाउ। या फाइनली अभी अभी एकदम नहीं पढ़ना है कुछ फ्लैशबैक आ टाइम तक जाता है तो। कि फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड यार, मतलब एग्जैक्टली हाँ, लाइक भरोसा नहीं रहता एक टाइम पे। चार चार हाँ 4-5 साल जो अपन ने पूरा मेहनत किया है और एक वो करेक्ट। जो लाइफ जी रहे थे, लाइक एंड गोल वो सीए बनना है, उसके बाद या का प्लान नहीं था, बस है ये हम्म, बनना है अभी। यस करेक्ट। बहुत ही ऐसा सब फ्लैशेस वापस आए हैं अगेन, ऐसा फ्लैशबैक्स होते गूज़बम्प्स हैं में। भाई। या मेरा तो एक बहुत फनी ऐसा स्टीरियोटाइप था, क्योंकि मैंने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का दोनों का रिजल्ट राजस्थान में देखा। लाइक फाउंडेशन का मैंने जयपुर में देखा था, इंटरमीडिएट का अजमेर में। तो आई थॉट भाई राजस्थान का एक ट्रिप कर आते हैं क्या जाके, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो वो भी बैक ऑफ द माइंड वो भी चल रहा था कि एक बार घूम के आते हैं क्या, शायद पास हो जाऊं। बहुत ये सारी सब चीजें चलता होती है हैं। भाई। मैंने भी अकेले देखा तो मेरे को ऐसा था कि मैं अकेले ही देखूंगी, नहीं नहीं अकेले देखने में थोड़ा वैसा होता है, आई गेस रिजल्ट इसीलिए। के लिए तो सबका खुद का एक रिचुअल रहता ही है भाई, हाँ जैसे वही आपका सब एक फिक्स अकेले है। रहने का है। कुछ लोग होते हैं कि हाँ इसी से रिजल्ट खुलवाना, क्योंकि इससे रिजल्ट हाँ खुलवाते तो यस हमेशा यस पास वही। आता है। हम्म। भाई हर एक का रिजल्ट रिचुअल तो होता ही है, मानो नहीं मानो। एक सही है। फाउंडेशन का, मेरे कजिन भैया ने वो आउट ऑफ वो, क्योंकि मेरा चल नहीं रहा था, बहुत ट्रैफिक आ गया था, इसलिए उनने फर्स्ट देखा था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लाइक 325 मार्क्स, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। तो मैंने बोल दिया इंटरमीडिएट का भी अब आप ही देखोगे, तो भी हो गया, फिर फाइनल का तो ऑब्वियसली अब आप ही देखोगे। हो जाता है, वो कुछ ना कुछ तो हाँ स्टिंग्स अटैच हो ही जाते हैं किसी वो ना है किसी ही, चीज सबके के। होते ही है। सब जो कंट्रोल कर सकते हैं वो चीजें तो कंट्रोल कर लेना। अब अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं, लाइक व्हाट वाज योर स्टडी रूटीन, लाइक लास्ट 2 to 3 months कैसा लगता था दिन, एंड क्या क्या होता था। आई गेस सबका सिमिलर होता होगा। तो आई गेस अनु इसके लिए सबसे पहले यू शुड आस्क प्रथम यार भाई, ऑल इंडिया रैंकर से पूछो रैंकर। भाई कैसे चल रहा है, क्या सीक्रेट चल रहा है। यस प्रथम प्लीज।
भाई एक्चुअली मेरी स्टडी लीव थी 5 महीने की, बिकॉज जैसे ही मतलब अनाउंसमेंट आया तो 5 महीने बचे थे सितंबर के लिए। हम्म। तो जैसे ही स्टडी लीव, मैंने सोचा था कि 8 से 10 घंटे रोज पढ़ूंगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक, जो पहले 15 दिन थे मतलब वर्स्ट डेज। बिकॉज सी 2.5 साल तुमने आर्टिकलशिप की है, मतलब आजू बाजू में लोग हैं, मजे कर रहे हो, एंड अचानक चार मतलब वो दीवारों के बीच में जाके पढ़ना है। वॉज वेरी डिफिकल्ट। मतलब पहले 15 20 दिन था ऐसा लग रहा था कि भाई क्या करूं, मतलब ऐसे मजा ही नहीं आ रहा था पढ़ने का। तो 15 दिन के बाद रूटीन स्टार्ट हुआ कि 8 से 10 घंटे ऑन एन एवरेज मैं पढ़ता था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 15 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, और इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी। तो 8 से 10 घंटे मैं ट्राई करता था कि पढ़ पाऊँ अच्छे से। और हाँ, ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि लाइक 12 घंटे या कुछ पर मतलब मेरा क्वालिटी से ज्यादा फोकस था रादर देन क्वांटिटी। तो हाँ, 8 से 10 घंटे था ऑन एन एवरेज। बट हाँ, बहुत सारे डेज अदर देन दैट भी अनप्रोडक्टिव थे डेफिनेटली। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मतलब ऐसे रिकॉल ही नहीं हो रहा है, मतलब ऑडिट है, ऐसे सब्जेक्ट्स है तो ये पहले पहले ऐसा लग रहा था कि पढ़ा ही नहीं है सब्जेक्ट, तो ये टॉपिक तो ऐसा बहुत हुआ था। तो अनप्रोडक्टिव डेज तो ऑब्वियसली होंगे ही, बट अदर देन दैट 8 to 10 आवर्स का रूटीन रहता था। एंड हाँ, ऑब्वियसली मतलब डिफिकल्ट था, बट ये रूटीन तो यही था। यस नहीं। Like for me, like इंटरमीडिएट में आई वाज लाइक एमिंग फॉर रैंक, और बहुत मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मेरे लिए वो प्रॉपर ब्रेक डाउन था। इंटरमीडिएट का रिजल्ट दो पॉजिटिव था, बट आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विथ माई सेल्फ। तो फाइनल में आई रीविजिटेड इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन, और फिर उसको पूरा देखा कि क्या क्या मैंने गलतियां की थी। तो वैसे ही बस वो सब चीजें आई इम्प्रूव इन फाइनल का प्रिपरेशन। आई मेड श्योर दैट आई एम अकाउंटेबल टू माई सेल्फ, कि मैं हर दिन का अपना ट्रैक रखती थी कि आज मैंने इतने घंटे पढ़े, आज मैंने इतने घंटे पढ़े। आज अगर मैंने ब्रेक लिया है, तो अब वो जैसे महीने में अगर एक ब्रेक मैंने अगर दिमाग में सोचा है कि एक दिन नहीं पढ़ूंगी, तो एक ही दिन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि 2 3 दिन नहीं पढ़ा। तो वो मेरे को बहुत हेल्प करता था कि मेरे को अपने पूरे दिख रहे हैं कि आज मैंने 10 घंटे पढ़े, आज मैंने 8 घंटे पढ़ा। मेरे को अपना पूरा दिख रहा है। जिस दिन आपने नहीं पढ़ा, यू नो कि इस दिन मैंने नहीं पढ़ा। तो आप अपनी एक खुद की जब अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर देते हो, तो वो इजी हो जाता है खुद को मैनेज करने के लिए, और मोटिवेशन वैसे। यस अनुमेय। नेही ने जैसे बोला कि अकाउंटेबिलिटी का, तो मेरे पास एक एक्सेल पूरा ट्रैकर मैंने खुद ने बना रखा था कि जैसे टाइम स्लॉट्स भी मैंने रखे थे कि 7 से 9 का टाइम स्लॉट होगा या 8 से 10 का, वैसे तो उस पर डन डन लिखते जाती थी। और जब ब्रेक है तो मतलब मेरा ऐसा था, मैंने महीने में एक दिन ब्रेक नहीं लिया। मेरा स्टार्टिंग में ऐसा था हफ्ते में एक दिन तो ब्रेक चाहिए ही चाहिए मेरे को, क्योंकि वापस रिफ्यूल होना पड़ेगा। और मेरा ऐसा था कि जैसे तूने बोला कि लास्ट के 2 3 मंथ में क्या शेड्यूल होता है, वैसा कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं था मेरा। तो 6 महीने के 6 महीने वो सेम शेड्यूल कि भाई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो लास्ट के 2 3 महीने में करो, तो उससे अच्छा 6 महीने में इक्वल इक्वल टाइम अलॉट करो। तो वो कंसिस्टेंसी ज्यादा इंप्रूवमेंट में उसमें रिजल्ट करती है। तो ऐसे ही मेरा एक्सेल ट्रैकर था, उसमें प्रॉपर किस दिन ब्रेक ले रही हूँ। अब कभी जैसे सडन बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मेरे क्लोज वन की डेथ हुई थी लास्ट के मतलब लास्ट सेकंड मंथ में। तो वो तो महीने के मतलब 5 6 दिन तो ऐसा पूरा ब्रेक ब्रेक में ही चलेगा। तो फिर वापस खुद को वापस उसी रूटीन में सेट करना। फिर धीरे धीरे अब जैसे वो डेथ हुई, तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि मैंने तुरंत 8 10 घंटे पढ़ना चालू करा, वो पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारा। तो फिर 4 घंटे 5 घंटे 6, फिर वापस वो डेली रूटीन में आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम बीच में ब्रेक लोगे तो फिर रूटीन टूट जाता है। यू बिल्ड, धीरे धीरे अपने आप बिल्ड हो जाती है वो चीज। और 8 से 10 घंटे नॉर्मल मेरे भी इफेक्टिवली मानो तो 10 घंटे निकल रहे थे डेली के। फिर Right. एग्जाम टाइम में तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाते हैं, 12 14 घंटे पहुंच गया था। सो या रूटीन तो सेम ही होता है लगभग हर सीएस, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। तुम कुछ भी करो, कंसिस्टेंसी रखो। एंड आई या फील तो इसमें थोड़ा ब्रेक जब आपको लग रहा है, लाइक यू नो योर सेल्फ बेस्ट, कि जब या लग रहा है करेक्ट। कि आप थक रहे हो या फिर अब नहीं हो सकता, तो डोंट पुश योर सेल्फ, बिकॉज इट इज अ लाइक लॉन्ग पीरियड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, जो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट रिक्वायर करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप अपने आप को शुरू के 2 3 महीने में एग्जॉस्ट कर दोगे रोज पढ़ पढ़ के, और बिना मन के पढ़ोगे, बिना मन के, सबसे पहले तो कोई क्वालिटी नहीं आएगी। यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ, वहां पे बस बुक के सामने बैठे हुए हो। इससे अच्छा है उस दिन ब्रेक ले लो, वॉच अ मूवी और डू वॉट एवर दैट यू लाइक। 2 घंटे अगर आप वो ब्रेक ले लोगे, तो बाकी के 8 घंटे आप एक्चुअली में इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। तो वो दो करेक्ट घंटे करेक्ट। को ट्रेड ऑफ जैसा कि पूरा दिन खराब ना हो, इससे अच्छा मैं 2 घंटे अपना मन का कर लूँ कुछ। आई यूज लाइक आई लव मूवीज, तो मैं 1 1.5 घंटे की कभी भी मूवी देख लेती थी कि ठीक है मेरा मन कर रहा है, देख लेते हैं। करेक्ट, वो आगे के दिन तो नहीं बिगड़ेंगे ना उस या चीज से। मतलब, और एटलीस्ट कि तुम एक दिन वेस्ट करो, उससे अच्छा तुम 1 घंटे वेस्ट करो ना, ठीक है हाँ, और चलता है मतलब उतना तो। आप खुद से परेशान भी नहीं होगे उस चीज से कि हाँ। मैं अपनी लाइफ थोड़ी तो जी रही हूँ, जो अच्छा लगता है वो करेक्ट थोड़ा तो कर रही हूँ। क्योंकि करेक्ट।
एक रूम के अंदर पूरी जिंदगी नहीं काट सकते यार। राइट देखो बुक्स के बीच में कुछ भी नहीं होगा। बर्नआउट एक बहुत रियल कॉन्सेप्ट है और आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो लगता है कि अगर तुम पढ़ ले तो अपने आप को एटलीस्ट टेस्ट करते रहो यार। भले मॉक टेस्ट दो, भले खुद बैठ के सेक्शन रिवाइज करते रहो, पर टेस्ट करते रहो। क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इफ यू आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग और नॉट, तब तक तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम सही डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हो कि नहीं। अगर तुम एक ही कॉन्सेप्ट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, चलो तुम एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ले आओगे, बट दैट इज नॉट द गोल, राइट? यू हैव टू क्लियर अ होल 6 सीरीज एग्जाम जहाँ पे तुम्हें हर सब्जेक्ट की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो कीप टेस्टिंग योरसेल्फ। एंड जो श्रेयांश का फर्स्ट वो क्वेश्चन था 2-3 मंथ का, तो लाइक वो लास्ट के जो 2-3 मंथ्स हैं उसको आप सिर्फ मतलब रिविजन जैसे 6 महीने का मतलब वही रहता है कि मेजर सब लोग वही सोचते हैं कि 6 मंथ जो अपना स्टडी लीव चालू होगा उसके पहले सारी क्लासेस खत्म हो जाए और 2-3 मंथ्स के पहले भी दो रिवीजन हो जाए, उसके बाद जो लास्ट के 2-3 मंथ्स है यू डेडिकेट योर सेल्फ विद मॉक्स एंड उधर आप अपने सब प्रॉब्लम एरियाज वगैरह सब निकाल के और वो फिर डेडिकेटेड स्टडी करो। उसके पहले आप सब चीज़ों पे इक्वली ध्यान दो, सब चीज़ें अच्छे से करो। बाकी फिर यू अंडरस्टैंड लास्ट के 2-3 मंथ्स में कि हाँ ठीक है मेरे को ये वाला सब्जेक्ट में इतना अंडरस्टैंडिंग है, इसमें मैं नॉर्मल रिवीजन करूंगी मेरे को चलेगा। बट ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को अभी भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, तो आई हैव टू वॉच रिविजन वीडियोज एंड उसके बेसिक क्वेश्चन भी करने हैं। तो वो चीज़ें आपको बहुत वो देखना होता है लास्ट के 2-3 मंथ्स में। एंड फॉर मी मेरा टाइम जो शुरू में था वो मैंने बहुत ज़्यादा डाला था और मेरे सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर होने लगे थे, तो लास्ट के 2-3 मंथ्स में लाइक लास्ट के 1 मंथ में मेरा टाइम धीरे धीरे कम हो मतलब 8 घंटे 10 घंटे हो गया था कि आई वॉज लाइक कि अब इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना कि लास्ट जब एक्चुअल परफॉर्मेंस वाला वो 15 दिन आए तो मैं तब जितने घंटे चाहिए तब पढ़ पाऊँ, उससे पहले मेरे को बर्नआउट नहीं होना है। तो मैं अपने आप को वो थोड़ा और कम कर दी थी मैंने पढ़े। या आई गेस बहुत इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस है कि अपने को लाइक टाइम लेना चाहिए खुद के लिए। लाइक आई आई यूज टू गो टू जिम एंड ऑल थोड़े टाइम के लिए, बट स्टिल आई आई वांट टू टेक टाइम फॉर माई सेल्फ। उससे क्या होता है अपन थोड़ा सा और रिलैक्स होते हैं और बेटर चीजें कर पाते हैं स्टडीज में। व्हेन यू आर स्टडिंग यू शुड बी 100% इन इट, तब बाकी चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और जब मान लो कुछ और बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो उतने टाइम अपने को गिल्ट नहीं फील होना चाहिए कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। एंड वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि योर करियर इज योर करियर। तुम्हारे अगल बगल बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बट यू आर द वन, यू शुड फील कि यस ये मेरा करियर है और मेरे को ही इसको आगे लेके जाना है। सबका सुनने के बाद आई फील लाइक किसी का ऐसा एक स्टैटिक स्केड्यूल नहीं है। एंड आई फील लाइक कि अगर टाइम है तो बहुत सारी चीजें ट्राई आउट करनी चाहिए, और जिसके लिए जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो रही है उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना चाहिए। यार एक्चुअली चलिए। ऐसा नहीं है, 2-3 महीने के शेड्यूल्स नहीं बनाते सब लोग, सब बनाते हैं। और बट बहुत जेन्युइन चीज है, शेड्यूल फकअप होगा भाई, ठीक है? तुम नहीं फॉलो कर सकते जो तुमने लिखा है। तुमने बहुत आइडियल दिमाग से लिखा है, बट तुम्हारा दिमाग जब पढ़ाई कर रहा हो तो तुम आइडियली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो जस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विल बी यार, अगर शेड्यूल फकअप हो रहा है, डरो नहीं, समझो गलती क्या है, रीशेड्यूल करो, चीजों को ढंग से प्लान करो और वापस पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम जितना टाइम स्ट्रेस में निकालोगे, अरे यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, अगर उतना ही टाइम तुम पढ़ाई पे ज्यादा निकालोगे ना, बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी यार। Add one more thing, like I am a planner, like I plan everything. So मैंने अपने हर एक रिवीजन का टाइमलाइन सेट कर लिया था और उसमें भी सब डिवीजन करा था कि इतने दिन ये वाला सब्जेक्ट, इतने दिन ये वाला सब्जेक्ट, और ओवरऑल टाइमलाइंस की मेरे को अगर 4 रिवीजन करना है तो इस डेट का ये फर्स्ट रिवीजन, सेकंड और वो। उसके बाद भी आई लाइक मैंने ब्रीदर्स दिए थे कि अगर 2-3 दिन का गैप रखा था कि कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आई शुड बी एबल टू कवर इट अप इन दोज 2-3 डेज। इवन लास्ट में भी एग्जाम के लाइक 10 दिन या 10-15 दिन पहले मैंने वो पूरा खाली रखा था कि कुछ भी अगर मैसअप होगा तो वो 10-15 दिन आई हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग। एक वो चीज तो मैं ऐड बहुत करना ज्यादा चाहूंगी। इम्पोर्टेंट। यस यस प्लीज। नेही और मेरा प्लान शायद लगभग सेम ही है, एकदम कॉपी लग रहा है मेरे को, हम दोनों का मतलब लाइक सेम ही है प्लान। पर ऐसा है, जैसे ब्रीदर की बात करी तो ब्रेक्स ऐसे टाइम पे रखो जो तुम्हें मैंडेटरी लेने ही पड़ेंगे। जैसे दिवाली ब्रेक तुम्हें लेना ही लेना है, मतलब दिवाली के दिन तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, तो ब्रेक्स लेने भी है तो वही दिन रखो ना तुम ब्रेक, तो क्या दिन वेस्ट भी नहीं होगा, वो मैंडेटरी है क्योंकि लेना है। मैंने ब्रेक राखी के दिन रखा क्योंकि लेना ही था, वो मुझे पता है कोई ना कोई घर आएगा, लाइक ब्रेक तो चाहिए ही। तो ऐसे ब्रेक्स रख लेने का।
और एक और बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी थी, मैंने करा था, मैंने किसी से डिस्कस नहीं करा था कि मैं कौन से स्टेज पे हूँ, लाइक मेरा रिवीजन 1 है, 2 है, 3। उसी का तो प्रेशर बिल्डअप होता है, और अगर वो रिवीजन 3 पे और मैं 2 पे हूँ तो मतलब बट ऑब्वियस है हम्म। वो प्रेशर बिल्डअप होगा ही। तो तुम अपने पेस पे चलो, वो अपने पेस पे चलने दो, मतलब सबका पेस होता है अपना अपना, गोल है पहुंच ही जाओगे। पर ऐसे डिस्कस डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, पर रिवीजन कौन से रिवीजन पे हो तुम, कौन से पे मैं हूँ, ये डिस्कशन इज लाइक तुम्हारा प्रेशर और बिल्डअप होगा, और वो अपोजिट चीज काम की थी। सो तो लाइक मेरा था कि मैंने मेरे एक दोस्त की, हम लोग ने 6 महीने मतलब हमारी स्टडी लीव चालू होने से पहले हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, एंड वी रियलाइज कि हम लोग का सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे है, लाइक वी हैव फिनिश्ड ऑल आवर क्लासेस, एंड जो भी हम लोग का प्लान है वो सेम है कि हमें 4 रिवीजन करना है। तो वी डिसाइडेड कि हम साथ में पढ़ाई करेंगे। तो शी वॉज द ओनली पर्सन जिससे मैं रोज बात करती थी, एंड वी यूज टू शेयर कि आज ये करना है। हम दोनों ने साथ में बैठ के पूरे प्लान्स बनाए थे सेम। एक दूसरे को तो कोई भी नया मटेरियल मिलता है तो हम वो शेयर भी करते थे। मेरे लिए वो अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छा हेल्प करता है कि आई एम अकाउंटेबल टू समवन, कि मैंने आज पढ़ाई की या नहीं की। मैं शायद खुद को दिमाग में कन्विंस कर लूंगी कि इट्स ओके, नहीं हुआ चलेगा, बट किसी और को बोलना, और आपको दिख रहा है कि सामने वाला और ज्यादा आपसे एफर्ट्स डाल रहा है, तो इट मोटिवेट्स यू ऑल्सो कि अगर वो डाल सकता है तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ इतना। बट मेरे आई लिए गेस उसके लिए फ्रैंक डिस्क्लेमर ये रहेगा, उसका लिए अच्छा दोस्त भी होना चाहिए जो जरा सही में बताए। Obviously. अगर पलटू दोस्त है तो दूर रहो भाई। चलो इसी का एक्सटेंडेड एक क्वेश्चन है कि लाइक जब बहुत सारे जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो लो मोटिवेशन, और जब उनको नहीं लगता है कि पढ़ना चाहिए बिल्कुल, वो बर्न आउट हो गए हैं जैसे अपन ने डिस्कस किया, तो हम्म। व्हाट इज लाइक वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव योर फ्यूचर बडीज, लाइक स्टार्ट विद प्रथम। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये टाइम निकल जाएगा। मतलब बहुत बार ऐसा होता था, मैं बर्नआउट हो जाता था तो मैं बुक सारी बाजू में रख देता था, मैं टेरेस पे जाके बैठ जाता था, कहीं पे भी वो शांत प्लेस पे जाके बैठ जाता था, एंड वाज जस्ट डूइंग नथिंग, लाइक जस्ट बस बैठ के कुछ भी या तो कर लो। मतलब मोबाइल में, या दैट इज वन थिंग कि मैं बिल्कुल भी उस टाइम में मोबाइल नहीं चलाता था, बिकॉज मेरे को पता है कि मोबाइल से ऐसा नहीं है कि बर्नआउट कम हो जाएगा, क्योंकि रील्स वील्स चला लिया तो आई थिंक दैट वो बर्नआउट का स्टेज सेम ही रहेगा। आई वॉज डूइंग नथिंग इन दैट टाइम, जस्ट लाके बैठ जाता था। है ना। मोटिवेशन की बात करें तो मेरा तो मोटिवेशन क्लियर था कि मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अगर नहीं हुआ तो क्या, आई डोंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन, राइट, सीए करना ही है जो भी हो जाए। तो मोटिवेशन की कमी उसको ही आती है जिसको, मतलब बहुत सारे कभी कभी लाइफ में एक्सक्यूज होते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई तो मेरे से भी नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। सी डोंट फोकस। चलो पहले का पास्ट तो अगर मैं देखा जाऊँ तो मैंने भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं। वन डे बिफोर एग्जाम मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, मेरे से पूरा सिलेबस कवर ही नहीं हुआ था, मतलब ऐसा आइडियली रैंकर के लेवल का प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन आई जस्ट गिव माय बेस्ट एंड द रैंक आ गया और सीए बन गया। ऐसा तो अपना बेस्ट दो, ऐसा बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। मोटिवेशन कुछ ना कुछ होना ही चाहिए सबका, कुछ भी हो सकता है। लाइक मेरा मिडिल क्लास बैकग्राउंड था, किसी का ये हो सकता है कि यार उसका मतलब भाई सीए बन गया है तो मैं मेरे को ही बनना है, तो ऐसा कुछ भी एक मोटिवेशन सोर्स ऑब्वियसली होना चाहिए कि वाई यू आर डूइंग दैट। तो कभी भी जब भी ऐसे बर्नआउट हो तो वो मोमेंट याद आना चाहिए कि भाई मैंने क्यों ये जर्नी स्टार्ट की थी। तो या दैट वाज द थिंग मोटिवेशन के लिए। राइटली सेड। और किसी का डिफरेंट ओपिनियन है लाइक। यार आई गेस आपकी मोटिवेशन आपको डिफाइन तो करनी पड़ेगी। लाइक जरूरी नहीं है आप अपनी हर कंडीशन या फिर हर बुरी चीज के बारे में सोचो या फिर हर अच्छी चीज के बारे में सोचो। बट इफ यू एक्चुअली फील लो, इफ यू आर एक्चुअली बर्निंग आउट, इट मीन्स यार तुम मेहनत कर रहे हो। ठीक है। अगर तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करना है, बेस्ट तरीका है खुद को टेस्ट लेके देखो। अगर तुम आंसर सही लिख रहे हो, ऑफ कोर्स यू हैव स्टडीड समथिंग, तभी तुम वहां पे कुछ लिख पा रहे हो यार। क्योंकि ऑनेस्टली बताओ, जब रिविजन करते हो यार, लाइक याद तो हो गया पर खुद पे पता नहीं होता कितना याद हुआ कितना रह गया। ठीक है। तो बहुत सारे, मैं मेरे दोस्त सबको होता है, और हर ग्रुप में एटलीस्ट एक ना एक दोस्त होता है जिसकी प्रिपरेशन तुमसे ज्यादा हो चुकी, जो उनसे बहुत आगे चल रहा है। अगर तुम उसको कंपेयर करके अपने आप को बर्नआउट फील करवा रहे हो उससे, मतलब अपने आप को बेसिकली अपनी प्रिपरेशन पे इतना भरोसा नहीं रख रहे हो। तो उसका सिंपल तरीका यही है भाई, अगर तेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, गो टेस्ट योरसेल्फ। अगर मार्क्स आ रहा है, शट अप, डोंट क्राई, क्योंकि तूने प्रिपेयर किया है, तेरे मार्क्स आ रहे हैं, और उसके बाद भी आके तू मेरे को बोल रहा है कि अरे यार भाई सिर्फ 60 मार्क्स आए, मेरे को तो लग रहा था 80 आएंगे। तो भाई लोग 40-40 लाके मार्क्स लाके पास हो रहे हैं। एंड
रिजल्ट जो पेपर का एक दिन पहले होता है ना, जब तुम वो 22 घंटे बैठ के जाके पेपर लिख के आओगे और अगले पेपर के लिए यू विल बी लाइक वो वाला पेपर खराब गया है, यू आर अंदर से तुम ऐसे मर चुके हो, तुम्हें रोना आ रहा है कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मैं पास नहीं होने वाला, और एक पेपर भी अटक गया तो मेरा सब खत्म है, ये है वो है। उस पॉइंट पे तुम्हें पता चलता कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग ऑन। तुम्हें हम्म, हर चीज को सक इट अप करना पड़ता है, तुम्हें हर चीज को लेट गो करना पड़ता है, और तुम्हें बोलना होता है कि भाई देखो, पिछला जो हुआ वो खराब हो गया, आने वाला जो है मुझे घंटा नहीं पता, बट मेरे पास अभी ये मोमेंट है जिसमें मैं पढ़ के आगे वाले मोमेंट को सुधार सकता हूँ। हम्म, तो अकेली मोटिवेशन जो रहती है कि भाई ये समझो, पिछला जो गया वो गया, खत्म है, उसके लेके अगर रोते रहोगे ना, कसम से अटके रह जाओगे पिछले में ही। और जैसे वो चीज खराब हुई है वैसी हर आने वाली चीज खराब होती जाएगी। इट्स बेटर मूव ऑन करो, पढ़ो, टेस्ट करो, जब अगर रिजल्ट आ रहा है तो बोलो भाई हो रहा है ना, ठीक है, काफी है, वहां पे रोना मत करो। हम्म। वही आई गेस लाइक पर्पस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपन सीए क्यों कर रहे हैं। उसके साथ साथ पर्पस के साथ साथ आई फील अगर अपने को बर्नआउट फील हो या कुछ भी हो रहा है, तो टेक योर टाइम, बिल्ड योर सेल्फ अगेन, और देन रीस्टार्ट अगेन योर सेल्फ। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि एक दिन खराब हो गया देन आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे यश ने बोला। तो एवरी डे इज अ न्यू डे एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे जीरो। और मेरे को लगता है मोटिवेशन इज लाइक अ लॉन्ग वर्ड, बिकॉज बहुत ही छोटे शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन का होता है मोटिवेशन। तो बी डिसिप्लिन, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए वर्कआउट हुआ है, मोटिवेटेड हो नहीं हो, बट स्टिल यू आर डूइंग एंड शोइंग अप एवरी डे, दैट इज ऑल्सो लाइक ब्रिलियंट। तो जो भी कर रहे हो करते रहो भाई, होगा, आज नहीं कल नहीं होगा, एक दिन होगा वो एंड आई विल लाइक। से दिस वन थिंग भाई, जब इतना मेहनत करके इतना टाइम इन्वेस्ट करके यहाँ तक आ ही गए हो, आखिर लास्ट स्टेज में आके क्यों सोच रहे हो भाई अब छोड़ देते हैं, जब इतना कर ही लिया है, दे दो ना, देखते हैं क्या होगा। More thing, like we should not treat CA exam as an attempt. Like it's your यस दैट्स not वेरी delayed. Like वो अटेम्प्ट नहीं है, वो आपका May 25 है तो आई हैव टू गिव May 25। गुड। मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। और जब आपके दिमाग में वो आ गया कि आप उसमें चूज कर सकते हो, इट विल फक अप योर प्रिपरेशन बेसिक। राइटली से मैंने भी बहुत सारे बच्चों से बात किया, वो उन्हें लगता है भाई बस एक अटेम्प्ट आने वाला है और आने वाले हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आई नेवर थॉट इन दैट वे कि मैं सोचूं कि जैन के बाद मई वाला आने वाला है, सितंबर वाला आने वाला। नो, जो भी अटेम्प्ट मेरा आया है वो मेरे लिए फाइनल है, लाइक डू करेक्ट। और डाई, और गिव 100 to 100% वॉट एवर यू कैन गिव। बिकॉज मेरे को लगता है जर्नी क्या इतना डिलेड ग्रेटिफिकेशन और अप्रिसिएशन मिलता है, तो समझ नहीं आता कि जो जर्नी अभी कर रहे हैं वो सच में सही है कि नहीं, या फिर कुछ और बेटर हो सकता है। तो आई वांट टू से कि टेस्ट को खुद को, जैसे यश ने बोला कि सही हो रहा है कि नहीं, इफ नहीं, डू समथिंग, रिफाइन योर सिस्टम एंड डू मेक माइनर चेंजेस जो कि और बेटर बनाने में हेल्प करें, एंड बी कंसिस्टेंट। ये तो होंगी, ऐसा नहीं गलतियां नहीं होंगी, इट्स इट्स ओनली द गेम ऑफ कि आप उन गलतियों को सुधारने भी वाले हो कि नहीं। इफ यू आर जस्ट ओके विद योर मिस्टेक्स देन यू लॉस्ट द बैटल देयर एंड देयर। लेकिन मैं तो अपने ट्रैकर को ही देखती थी हमेशा कि इतना इतना आगे पहुंच गया, अभी थोड़ा ही बाकी है, थोड़े और दिन ऐसा। मतलब वही होता है कि तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारा शेड्यूल है, तुम्हारा ट्रैकर है, तुम कितना आगे आ गए हो, तो तुम्हें भी लगता है कि यार इतना तो हो ही गया, अभी थोड़ा तो कर ही सकता है, तो वो एक पुश मिलता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। अभी मॉक टेस्ट की बात की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक रिगार्डिंग मॉक ओनली, कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक, क्योंकि बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड कितना वो लाइक सच में तुम्हें लगता है कि इफेक्ट पड़ा है उसकी वजह से फाइनल रिजल्ट्स में। मेरे तो शायद मॉक से ही हुआ है सब कुछ। मॉक से मैंने ना फर्स्ट मॉक दिया था वो सेकेंड रिविजन के टाइम दिया था, और उसमें मेरे एफआर में ना जेन्युइनली मतलब शायद 44 मार्क्स ही आए थे। तो आई वाज लाइक ये तो बहुत लोचा हो गया, ये तो वैसा नहीं जा रहा है। पर फिर ठीक है, धीरे धीरे लाइक तुम गलतियां देखो, मॉक्स में बहुत गलतियां पता चलती है, क्योंकि मेरे आंसर्स मोस्टली करेक्ट है पर प्रेजेंटेशन गलत है, तो कोई सेंस ही नहीं है, आंसर करेक्ट लाके तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक प्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो आई वर्कड ऑन प्रेजेंटेशन की भाई कैसे करनी है, फिर फॉर्मूलाज देखे बहुत सारे कि क्या है, आईसीआई कैसे मार्क करता है। फिर धीरे धीरे कैसे, फिर मैंने जो एग्जाम के पहले मॉक दिया ना, उसमें मेरे 76 मार्क्स आए थे। तो लाइक वो समझ 43 से 76 तक जाना, वो मॉक्स के थ्रू ही हुआ था, और एग्जाम में 71 आए थे। तो लाइक इम्पॉसिबल नहीं है भाई, मॉक्स से बहुत कुछ बहुत ज्यादा चेंज आता है।
तो मेरे तो सारे मॉक्स में ऐसा ही था, मॉक्स के थ्रू ही बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। अगर मॉक्स नहीं दिए होते तो शायद पता नहीं क्या क्या ही मार्क्स आए होते। वो मॉक्स में कमेंट्स लिखे हुए। भाई मॉक्स तो मस्त है यार, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो ना, आपके हिसाब से तो आपने सब सही करा है। ठीक है, तुमने अपनी गलती नहीं दिखने वाली जब तक थर्ड पर्सन तुम्हें चेक करके नहीं बताएगा कि भाई गलती हम्म। है। लोग समझते हैं मॉक का मतलब ये होता है कि अच्छा टीचर चेक करेगा तो हमें अच्छे पॉइंट बताएगा। तुम्हें नहीं पता आईसीआई में तुम्हारा पेपर कौन चेक करने वाला है। ठीक है, जस्ट हम्म। पेपर दो और देखो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। अगर कोई थर्ड पर्सन अपने लेंस में अगर तुम्हारे आंसर देख रहा है तो उसको तुम्हारा पॉइंट वैलिड लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। मॉक का पूरा पर्सपेक्टिव ही वही है, मॉक का पूरा पर्पस ही वही है। और भाई मॉक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने ना अपने टाइम में 5 पेपरों के मॉक दे पाया था मैं। ठीक है, आई रियली वांटेड टू गिव सो मेनी मॉक्स, बट मेरा शेड्यूल फकअप किया, तो मैंने ज्यादा मॉक नहीं दे पाया। बट मैं 5 सब्जेक्ट्स के अच्छे से मॉक्स दिए, बस एक सब्जेक्ट का नहीं दे पाया, दैट वाज आईटीटी। उसमें मैं डॉट 40 ला के पास हुआ एंड आई रियली रिग्रेट, आई रियली विश कि यार शायद मैंने आईटीटी का मॉक अच्छे से दे दिया होता तो कहीं ना कहीं मेरी आईटीटी की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती। तो मॉक तुमने पढ़ा है, वेल एंड गुड, बट जब तक तुम मॉक नहीं दे रहे हो तुम्हारी प्रिपरेशन आधी से भी कम है, क्योंकि वो ही चीज तुम्हें बताएगी कि मॉक तुम्हारा परफॉर्मेंस बताएगा, तुम्हें समझ आएगा तुम हो कहाँ भाई। एंड फॉर मी लाइक मॉक ऐसे इन्वायरमेंट में देना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट में, कि पिक वो 3 आवर्स, प्रेफरेबली 2 to 5 वाला जो अपना स्लॉट रहता है उसमें ही दो, सो दैट योर ब्रेन फंक्शंस द मोस्ट इन दोज 3 आवर्स, एंड गिव योर सेल्फ एक्स्ट्रा 15 मिनट्स जो आप रीड करते हो। सो आपका वो एग्जाम प्रेशर डील करने की आपको आदत होती है, जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतने ज्यादा आप एग्जाम प्रेशर उतना बार फील फील करोगे, कर। एंजाइटी डील करना हम्म। आएगा आपको समझ में, और स्पीड कि मेरे को कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, और आप अपना पैटर्न बना पाओगे कि मेरे को एमसीक्यू पहले सॉल्व करना है, बाद में सॉल्व करना है, या बीच में सॉल्व करना है। हम्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो पता हो। अगर हो सके, इफ पॉसिबल, आप वो एक दिन छोड़ के एक दिन वाला जो पेपर वाला अगर आपने बना लिया, वो अपने 15 डेज आप और लॉक कर पा रहे हो, ट्रस्ट मी इट विल बेनिफिट यू लाइक हेल। वो बहुत तरीके हम्म। से बेनिफिट कर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज मेरे को याद है मेरा फर्स्ट मॉक में 345 वॉज माई स्कोर टोटल 6 सब्जेक्ट का। सेकंड मॉक में इट वॉज अराउंड 410। एंड थर्ड मतलब फाइनल एग्जाम जब दिया सीए फाइनल का, तो माई स्कोर वॉज 464। मतलब 345 से 464 एक बहुत ज्यादा ही, मतलब ऐसी गलतियां हो रही थी कि मेरा डीटी में फर्स्ट मॉक में 45 वॉज द स्कोर। मतलब मैं लग रहा था कि यार मैं रैंक के सपने देख रहा हूँ, लेकिन भाई इधर तो मतलब ऑलरेडी तो बॉर्डर पे लग रहा हूँ मैं। बट लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, सिली मिस्टेक्स यार, मतलब वो प्रेशर में ही पता चलता है भाई। तुमने जो पढ़ा है ना कुछ, डीटी में एक टॉपिक है डीटी डबल है, हर बार आता ही है फिक्स। डीटी डबल है, 8 मार्क का क्वेश्चन था, आई स्कोर 0 इन दैट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सीली मिस्टेक कुछ प्लस की जगह माइनस कर दिया था। पता नहीं क्या था, वो रेट कैलकुलेशन में भी वो परसेंटेज को निकालने का होता है, तो उसमें भी गलती कर रहा था। तो उस ऐसे मतलब ऐसी गलती मेरे को लग रहा है कि अगर मॉक नहीं देता तो रैंक वॉज तो गॉन। हो सकता है पास हो जाता, लेकिन रैंक वॉज इम्पॉसिबल। बहुत मतलब एमडीपी हमारा हुआ था तो बहुत सारे रैंकर्स ने बोला कि यार नहीं हमने तो मॉक नहीं दिया था। ठीक है वो एक्सेप्शन है, बट मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा मॉक तो देना ही चाहिए। मत सुनो किसी की, भाई आंख बंद करके मॉक तो दे ही दो। और हाँ, एक गलती जो इसमें से मैंने की थी, जो ये यश ने बताया अभी के मॉक रिवीजन और जो वो एक डे जो एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो आपको रेप्लिकेट करना चाहिए, मैंने वो नहीं कर पाया था। मैंने प्लान किया था कि लाइक 1.5 दिन रिवाइज करूंगा फिर मॉक टेस्ट दूंगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ था। बट दैट वाज अगेन मिस्टेक। मैं तो सबको यही रिकमेंड करूंगा कि वो करना ही चाहिए, तो तभी पता चलेगा कि तुम कितने एक्चुअली पानी में हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 डेज वाला करा था अपने शेड्यूल में, 15 डेज का पूरा बनाया था ट्रैकर। पर हुआ था, मतलब कोर्स है ना, खत्म हुआ था जेन्युइन, मतलब शायद डीटी का ही बचा था मेरा मॉक के टाइम पे। और एग्जाम में आई वॉज कॉन्फिडेंट कि भाई कोर्स तो हो जाएगा, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई तो करके देख ही लिया, कोर्स नहीं छूटने वाला। तो ऐसा था, ये बहुत हेल्प करा था। तो वो कॉन्फिडेंस एग्जाम के टाइम अपने आप बिल्ड हो जाता है कि भाई कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि तू ऑलरेडी ट्राई करके बैठी है वो चीज़ और तेरे से हुआ ही है, तो वो सही हो है। ही जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है। और मॉक्स है ना देना, मेरे अकॉर्डिंग एक एक साइड की स्टोरी होती है। मॉक्स को इवैल्यूएट आधे लोग तो करते ही नहीं है। मतलब मार्क्स स्कोर है, लाइक ठीक है तुम्हारे 60 मार्क्स है, तो ठीक है कोई कोई लोग खुश हो जाते हैं, हाँ एग्जाम्शन आ गई, पर तू तो देख वो तो देख सही के चुप हो जाते हैं। नहीं। वही, मतलब वो इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवैल्यूएट नहीं करोगे, मार्क्स देख लोगे, तो वो मॉक देने का कोई सेंस ही नहीं है। तो इवैल्यूएशन इज बहुत और तुम खुद करो, वो टीचर करके देगा दैट इज फाइन। तुम खुद उसको देखोगे, उस टीचर भी गलतियां करते हैं, मेरे तो मॉक्स में बहुत सारी गलतियां हुई, तो वो तुम इवैल्यूएट हाँ। करोगे तो लाइक बहुत ज्यादा जरूरी है। इवैल्यूएशन तुम्हारी साइड से होना चाहिए।
एंड फॉर मी लाइक इवन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर रैंक कि आई वाज वेरी कि मेरे को चाहिए रैंक इस बार, तो वो मार्क्स नेवर मोटिवेटेड मी कि मेरा हो गया। नहीं, आई वाज लाइक कि मेरा जो टारगेट था, इफ आई वाज टारगेटिंग फॉर 80 इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और मैंने अपना पूरा एफर्ट्स उसमें डाल दिया और तब भी मेरे 60 आ रहे हैं, तो मेरा और कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। करेक्ट। तो आपको उसकी तरह देखना है कि आपको इम्प्रूव। वही आई गेस मॉक 2-3 तो देने मैंडेटरी हैं कि अपने को रियलिटी चेक मिलेगी अपन किस जगह स्टैंड करते हैं। चलिए जब अपन देते हैं तो एक पॉइंट ऑफ मोटिवेशन भी मिल जाता है अगर अपन का अच्छे मार्क्स है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो और कि हाँ यही सही चीज है और इसी को आगे कॉपी पेस्ट करना है। इफ अगर कम आए एक्सपेक्टेशन से तो और बिल्डअप क्रिएट होता है कि नहीं और रियलिटी मेहनत चेक होता है, करने फिर वो और मेहनत करने की ऑटोमेटिकली जरूरत बढ़ता है। है। ऑनेस्टली कुछ बताओ, इंटर में तो मैं जब मॉक दिया था मैं फेल हो गया था, एंड हम्म उसके चक्कर में जो डर लगा था, उसके बाद जो वही पढ़ाई कर ली ना मैंने, भाई वो पढ़ाई कभी नहीं करी है मैंने। वो पढ़ाई कभी नहीं इवन हो सकती, फाइनल में भी वो नहीं जब भी होती होती है। है सिर्फ। लाइक इंटर में तो मैंने फर्स्ट मॉक उठाया था और उसमें आई पैनिक्ड एंड आई कुडंट राइट एनीथिंग। मेरे से समझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या लिख रही हूँ। मैं आई ब्रोक डाउन बेसिकली कि 2 महीने बचे एंड आई कांट सॉल्व एनीथिंग। उसके बाद फिर आई पिक्ड अप माई सेल्फ और फिर सब अच्छे से किया। बट इट वॉज जस्ट पैनिक। अगर वो एग्जाम वाले वो दिन होता, एग्जाम में हुआ था तो सेंस ही नहीं था, वही Exactly, वो इसीलिए। पहले ही हो गया तो आई कुड इम्प्रूव एंड कर सकते। अब मैंने अपने आप को समझा लिया, ब्रेन को ट्रेन किया कि कैसे करना है सब चीजें। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप पहले ही वो सिचुएशन में अपने आप को रख लो, जिससे आपके लिए वो नई ना रहे वो सिचुएशन। से एक सिमुलेशन भी क्रिएट हो जाता है कि एग्जाम के दिन हम्म। अपने को क्या क्या करना चाहिए जो करेक्ट। बेटर कर सकते हैं, तो बहुत ट्रू। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वी वांट टू टेक। सो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें लगता है लाइक एग्जाम आने वाले हैं, 1 हफ्ता बाकी है, 2 हफ्ते बाकी है, उन्हें लगता है नो आई एम नॉट रेडी, और फिर वो अपने अटेम्प्ट को एक ऑप्शन जैसे ट्रीट करने लगते हैं कि चलो जैन में नहीं हुआ मई में दे देंगे, मई के बाद से सितंबर आ जाएगा। तो सब लोग ने क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आई आई फील लाइक सबको सेम थॉट आता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो व्हाट व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एंड हाउ यू टैकल्ड इट? यार आई गेस लाइक उसके लिए जैसे मेरे घर वाले बढ़िया थे, वो बोलते हैं पैसे दे दी ना, पेपर तो देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो पहली नहीं बार बट सुना, जबरदस्त। बट ऑनेस्टली बताऊं, एक ऑनेस्ट नोट पे यार देखो, सी, अब 1 हफ्ता बचा है, तुम सब करके बैठे हो, तूने एग्जाम फॉर्म दे दिए हैं, एडमिट कार्ड हाथ में है। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं तुम्हें अगला अटेम्प्ट भी देना पड़ने ही वाला है, ठीक है, और अगर तुम्हें अटेम्प्ट से मतलब है भी नहीं, ठीक है, तो एक काम करो, उसको मॉक टेस्ट समझ के जाके देखे तो एटलीस्ट हम्म। देखो तो तुम कहाँ पर हो। एंड मैं बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग जितने सीए क्लियर करते हैं ना, उन लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है वो सीए क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यू विल गो, यू विल सिट इन द फ्रेटर्निटी, तुम्हें पता चलेगा आधे से ज्यादा लोग बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हैं सीए में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ रहा है बहुत ब्रिलियंट माइंड्स। बट वो 40 नंबर का जो जर्नी है, इट इज वेरी टायरिंग, और लोगों को लगता है नहीं हो रही है। तो हो सकता है तुम्हें लग रहा हो उस पॉइंट पे कि नहीं होने वाला है, पर तुम जाओ, पेपर दे के आओ, क्या पता पेपर इजी आ जाए, क्या पता इस चक्कर में ही पास कर जाओ, बट एटलीस्ट पेपर दो। पेपर इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग। अब भर दिए, अब कमिट कर दिए, अब तुम लड़ने वाले हो, अब तुम जाओ लड़ो भिड़ो, क्या होगा, ज्यादा एक दो मुक्के खा के आओगे, आ जाना, वापस दूसरी बार दे देंगे, एटलीस्ट एक बार देख के आओ। हाँ, वही कि वही। मतलब अपने अटेम्प्ट को अटेम्प्ट की तरह ट्रीट मत करो। इट्स एग्जाम एंड यू हैव टू गिव इट, दैट्स इट। जैसे स्कूल में होता था, 10th के एग्जाम इस डेट में शेड्यूल्ड हैं तो हैं, यू है। बी लाइक कि अगले साल दे दूंगा, अगले 6 महीने बाद दे नहीं, अभी है, अभी देना है। ऑप्शन नहीं है वो चीज। एग्जैक्टली, यू हम्म। कांट ट्रीट इट करेक्ट। एज अ ऑप्शन। इसलिए मैं अपने आप से भी अगर बात करती थी या फिर किसी को भी बोलती थी कि मेरा अटेम्प्ट नहीं, मेरे एग्जाम है अभी, एग्जाम। मैं अपने वो हम्म। अटेम्प्ट मैंने अपने बोलने से भी हटा दिया था कि अटेम्प्ट नहीं है, इट्स एग्जाम। माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है आई गेस वही। वो। और ये हम्म 7 डेज पहले हो रहा है, मतलब तुम ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठे हो ना 7 दिन हम्म। पहले, तो मतलब पूरा टाइम गया भाई, 6 महीने हो चुके, अब तो तुमने पढ़ ही लिया होगा। अब तुम कैसे बोल सकते हो कि अब मेरे को लग रहा है नहीं होगा भाई, 6 महीने पढ़ाई करी है तो कुछ तो करा ही है ना ऐसे, मतलब। तो मतलब कॉन्फिडेंस तो रखने का हमेशा, खुद पे कुछ भी हो जाए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थोड़ा डर तो हम्म। हमेशा रहेगा, मतलब एग्जाम अच्छे भी चले जाता है, स्टिल वी हैव दैट कि हम्म। शायद कुछ इधर रिजल्ट उधर के हो एक जाए। दिन पहले तक डर रहता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, यू हम्म। नेवर नो।
और अगर रिजल्ट उसके बाद भी आ भी जाएगा ना, आई एम प्रीटी श्योर उसके बाद भी बोलोगे अरे यार थोड़ा वो ऐसा कर लेते ना, तो रिजल्ट थोड़ा और अच्छा आ जाता। लाइक नहीं हम्म। बोल रही थी कि यार 10 मार्क्स से रह गए, तो आई एम प्रीटी श्योर नहीं के दिमाग में कहीं ना कहीं आया होगा कि वो थोड़ी वो वहां पे थोड़ी और पढ़ाई हो जाती ना, वो 10 नंबर और जो आ जाते कि आए मजे आ जाते। आई एम प्रीटी श्योर प्रथम भी कहीं ना कहीं बोलता कि यार थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से ले जाता, AIR ए अलग आ जाती सिंगल डिजिट में आ जाती भाई, हाँ सिंगल डिजिट में आ जाती। कोई और एंड हम ही लोग नहीं है यहाँ पे उसका। True. वो एंड नहीं है, ठीक है। हाँ, वो एंड ह्यूमन टेंडेंसी नॉर्मली। And मैं यही कहना चाहता हूँ, मिरेकल्स डू हैपन यार। एक मेरो रैंकर है हमारे अटेम्प्ट की, उसका चौथा अटेम्प्ट था ये सीए फाइनल का, चौथा या पांचवा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, एंड शी गॉट एआईआर 8। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वर्स्ट प्रिपरेशन के साथ लोग रैंक लाते हैं, वर्स्ट प्रिपरेशन के साथ लोग पास भी होते हैं। तो आपको अगर तो अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो यू शुड कम्युनिकेट विद योरसेल्फ, भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब भगवान के ऊपर है सब कुछ। ये कॉन्फिडेंस लेके, मतलब मेरा तो एक यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि भले प्रिपरेशन 19-20 हो, लेकिन कॉन्फिडेंस इज 80+। आई 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 फील लाइक किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को लगता है, जैसे एफआई का एग्जाम आने वाला है, तो मेरे को लगा एक हफ्ता और मिल जाता है, एक हफ्ता और डिले हो जाता है एग्जाम, तो और अच्छा मैं प्रिपेयर कर सकता था और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बट हम्म। इट इज लाइक नेवर एंडिंग। और हम्म। जो लोग सोचते हैं कि इस अटेम्प्ट में नहीं प्रिपेयर हुआ, दें कि ना दें, तो बेस्ट पार्ट क्या है, पास हो जाएंगे। वर्स्ट पास क्या, फेल हो जाएंगे, वो तो नहीं दे के वो वैसे तो भी फेल हो वो रहे थे। वैसे भी वो लगने ही वाला है, एक टैग की चैन तो नहीं दिया तुमने, मई 2 हाँ, में, करेक्ट। तो आई फील लाइक कि अप खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। नो नो वन इज लाइक 100% प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। लाइक हम्म। ए जिसकी एआईआर आई है वो भी नहीं प्रिपेयर था, हम लोग भी प्रिपेयर नहीं थे, फील नहीं हुआ कि 100% हम लोग इन हैं। और 100% अपने को लाना भी नहीं है। 40% क्या ही है, 40 40-50 है। 50 में पास है, 80 में रैंक हाँ आ रही है, तो स्टिल हाँ। उनके पास भी 116 में अपने को 80 मार्क्स लाने हैं, तो बहुत ज्यादा अपने पास गैप है। तो हम्म। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि कुछ भी नहीं आता है। एंड वन थिंग, एक मेरे मेंटर ने बोला था कि मतलब किसी को अगर एग्जाम एंजाइटी वगैरह होती है तो उन्होंने ऐसा बोला था कि वो जब भी अपना कोई एग्जाम देने या कुछ जॉब इंटरव्यू वगैरह देने जाते थे तो उसके जस्ट पहले ही यूज्ड टू थिंक, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट, कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए अब ये चीज। तो वो चीज, वो अगर आप अपने दिमाग में से सोच रहे हो तो ठीक है ना, मैं सिर्फ देने आई हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इसका रिजल्ट अब कुछ भी हो, आई डोंट वांट इट। तो वो एंजाइटी जो आपको एग्जाम में होती है फील, इट गोज। सो लाइक मैं जब भी अपना एग्जाम लिखती थी, मैं जितना आता है उतना आराम आराम से अपना कर दिया पूरा। मैं बीच में थक जाती थी कि लाइक ठीक है और लिखना है क्या, बट मतलब इट टेक्स अवे और प्रेशर कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे उसमें, अगर आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर लो। लोग पैनिक हो जाते हैं अगर हम्म। कोई पेपर बहुत लंबा आ गया, पीपल स्टार्ट पैनिकिंग, एंड जितना आता है उतना भी अच्छे से नहीं करते जस्ट बिकॉज कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इट्स सही करेक्ट। बात। इम्पोर्टेंट आप अपना खुद का मैकेनिज्म या तो डेवलप करो, हाउ टू डील विथ योर ओन एंजाइटी, वरना वही। दैट कैन टेक यू डाउन। हम्म। ये पैनिक वाला जैसे था, आईटीटी का पेपर था ना, तो मैंने कितना 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन का टारगेट होता है, वही 30 मिनट्स में तुम्हें एक क्वेश्चन पूरा करना है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस करे, फिर मैंने एमसीक्यू की बुकलेट उठाई, और जेन्युइनली हाँ, मेरे कितने, मेरे 1 आवर 10 मिनट्स में हो गए थे 3 क्वेश्चन, तो लाइक स्पीड मेंटेन थी। तो मैंने एमसीक्यू उठाया, मेरे से जेन्युइनली एक भी एमसीक्यू नहीं हुआ। पता नहीं आईडीटी में क्या हुआ, या तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई या क्या हुआ। तो मैंने 30 मिनट्स दिए एमसीक्यू बुकलेट को और नहीं हो रहा था, मतलब एक दो हुए थे जो नॉर्मल थे, बेसिक क्वेश्चन थ्योरी वाले, पर प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो आई वाज लाइक चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ गया, हो गया, ये तो लग गए जीवन में। पर फिर ठीक है, मैंने पैनिक नहीं करा, मैंने बुकलेट वापस बंद करी और वापस रख दी। मैंने कहा पूरा रिटर्न वाला तो कर लेती हूँ, डिस्क्रिप्टिव तो खत्म करते हैं, वो भी 70 नंबर का आता है भाई, 40 तो ले ही आएगी, ठीक है। तो मैंने दिया, फिर मैंने लास्ट के 4:30 बजे मैंने उठाई अपनी बुकलेट एमसीक्यू की, और फिर मैंने एकदम शांति से करा, जेन्युइन लिया, और सारे हो गए। तो मेरे 26 आए थे, तो आई वाज लाइक भाई तुम पैनिक मत करो, ठीक है, उसको बंद करके दूसरा क्वेश्चन कर लो ना, और है तुम्हारे पास, वो हो जाएगा सॉल्व। शांति, एकदम पैनिक तो नहीं करना चाहिए जेन्युइनली। ठीक है, बिफोर रैपिंग अप, एक लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी आईबीएस और ऑडिट, दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और टैक्सिंग सब्जेक्ट, तो एक पीस ऑफ एडवाइस दोनों सब्जेक्ट के लिए कि क्या, लाइक क्या स्ट्रैटेजी थी, किससे यू फेल्ट कि हाँ कुछ तो बेटर हो रहा है मेरी तरफ से, तो
one piece of advice for both the subjects. So for आई me, गेस ऑडिट के लिए विल बी जॉट डाउन एवरीथिंग यार। जब तुम रिवीजन कर रहे हो, मेक माइंड मैप्स, लिखो जितना लिख सकते हो ना उतना तुम्हें याद रहने लगेगा। जस्ट लिखो उस चीज को। ठीक है, हाँ नहीं, कंटिन्यू। yeah, so for me what worked, मैं जब ऑडिट मतलब प्रिपरेशन के पहले व्हेन आई वाज सीइंग ऐसे रैंकर्स के वीडियो वगैरह कि उनने कैसे प्रिपेयर किया, तो आई केम अक्रॉस शिवम मित्तल का जो AIR 1 है। उनने बोला था कि वो 5 टाइम्स रिवाइज करते हैं। सो लाइक मैंने आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑडिट का, उसको मैं आज रात में रिवाइज करूंगी, अगले दिन सुबह रिवाइज करूंगी, उसी दिन रात में फिर से रिवाइज करूंगी, और फिर परसों एक और बार रिवाइज करूंगी सुबह। तो आप जितनी बार उसको रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपकी मेमोरी में बहुत ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। तो मैंने वो स्टार्ट किया एंड इट एक्चुअली हेल्प मी, बिकॉज ऑडिट में यू डोंट हैव टू लर्न द होल सेंटेंस वर्ड टू वर्ड, यू जस्ट हैव टू लर्न द की वर्ड्स। सो व्हाट आई यूज टू डू कि अपना फर्स्ट रिवीजन मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम वो टॉपिक पढ़ रही हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर रात में आई विल जस्ट सी द हेडिंग कि इसमें, और आई विल जस्ट से द कीवर्ड्स कि ये एंड आई विल जस्ट सी कि मैंने कहाँ पे मैसअप किया। फिर अगले दिन सुबह फिर से करूंगी मैं उसको। आपको ऑडिट को रूटीन में लाना पड़ेगा। आप ऑडिट को सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते मैं 15 दिन 8 घंटे सिर्फ ऑडिट पढ़ूंगी और हो जाएगा, नहीं। वो आई गेस कि आपको वो कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑडिट, रोज पढ़ना पड़ेगा ऑडिट को। एंड आईबीएस के लिए आई डेंट डू एनी ऐसे प्रॉपर डेडिकेटेड प्रिपरेशन, बट लास्ट के 1-2 महीने में आई स्टार्टेड सॉल्विंग केस स्टडीज, और मतलब अरेंजमेंट कैसे रखना है मुझे अपनी बुक्स का, इंडेक्स कैसे प्रिपेयर करना है। सो आई मेड 2 बुक्स ऑफ इंडेक्स ओनली, जो मैंने अपने हिसाब से बनाया था इंडेक्स। उसमें मैंने ग्रुप वाइज सेग्रीगेशन किया था। आई यूज्ड स्टिकी नोट्स, और अपने हिसाब से मैंने पूरा इंडेक्स देखा था, और उससे आई वो इंडेक्स का यूज करके ही मैंने पहले थोड़े एक बार मॉक भी दिया था, और केस स्टडी सॉल्व की थी, जिससे मुझे पता चले मैं वो इंडेक्स बेस्ट एफिशिएंट वे उसका कैसे यूज कर सकती हूँ। तो वही वो इन्वायरमेंट की वापस से बात आ गई कि मैंने अपने आप को पहले ही वो सिचुएशन में रख लिया था कि मैं कहाँ से ऐसे बुक उठाऊंगी, कैसे अरेंज करूंगी, इंडेक्स पे मेरे को कैसे ढूंढना है, क्या करना है। प्रथम, एनीथिंग लाइक यू डिड डिफरेंटली? तो यार ऑडिट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑडिट में भाई सबने बोला यही, सेम मेरा भी था, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज टिल कि भाई जब तक वर्ड्स तुम्हारे ब्रेन में सेटल नहीं हो जाते, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करता रहना पड़ेगा। और मेरे को एक और, चलो मेरा तो ठीक है, AR 33 हमारे अटेम्प्ट का उसका सेम प्रॉब्लम था, उसको याद ही नहीं रहा था ऑडिट। मतलब दूसरे सब्जेक्ट में ही वॉज प्रो, बट ऑडिट में उसको भाई यही था कि याद ही नहीं रह रहा था। उसने बोला, पर उसने यही है कि उसने एफर्ट्स मारे यार, दैट्स व्हाई ही गॉट अ रैंक। उसने बोला कि यार AFM में 2 छुट्टी थी हमारे अटेम्प्ट में, तो उसने एक छुट्टी में खाली ऑडिट ही पूरे दिन रिवाइज किया है। एंड देन बिकॉज उसका AFM में वो प्रो था, तो ये है कि भाई, और उसके ऑडिट में 55 मार्क्स आए थे। तो यही है कि अब उसको बिल्कुल मतलब नॉर्मल जो हो सकता है, जिसका फेल हो रहा है ना बंदा, उतना ही उसका लेवल था मतलब मेमोरी का। बट स्टिल उसने एफर्ट्स लगाए, इसलिए उसका क्लियर हुआ। तो बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं ऑडिट याद नहीं रह रहा है, मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे यार। एटलीस्ट रोज रोज नहीं तो हर 2 दिन में उसको रिवाइज करो ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन ऑडिट पढ़ना है। डेली यू कैन गिव 1 आवर फॉर ऑडिट, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि हजारों लोग CA क्लियर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑडिट इज इम्पॉसिबल टू लाइक मेमोरी, मतलब मेमोराइज नहीं कर सकते, बट यहाँ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, नंबर 1 इज दैट। और ना, और एक बात, जब आप रिवाइज कर रहे हो ऑडिट में, तो यू नीड टू यूज क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। लाइक क्वेश्चन बैंक में मैंने कोई ऐसे रिवाइज किया, देन आई वुड यूज क्वेश्चन बैंक टू। मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आंसर देखूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड देन मैं खुद एनालाइज करूंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा मेमोरी प्रैक्टिस था कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार नहीं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ ये सही सही तरीके से समझ रहा हूँ क्वेश्चन को। तो ऑडिट में लोग गलत गलत, मैंने देखा है, गलत गलत आंसर लिख के आते हैं, उनके लैंग्वेज वैंग्वेज मैच हो रहा है, लेकिन भाई कोई और ही टॉपिक का घुसा दिया आंसर, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन में कैसे यूज करिए। और हाँ, बाकी मटेरियल का भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने एक नोट, फैकल्टी के नोट्स ही पढ़े थे, मैंने स्टडी मटेरियल यूज नहीं किया था किसी भी सब्जेक्ट में, इंक्लूडिंग ऑडिट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपलसरी आपको मॉड्यूल ही पढ़ना है। एक समराइज मटेरियल पढ़ना होगा, इट्स इम्पॉसिबल टू रिवाइज मॉड्यूल इन द लास्ट 1.5 days। तो आपको यही कोई समराइज मटेरियल पढ़ना होगा। और मैंने एक और ब्लंडर इसमें किया था, खुद के नोट्स ना बनाना। आई थिंक ये एक मिस्टेक था, बिकॉज 1.5 दिन में इसलिए मेरा रिवाइज नहीं हो पाया था ऑडिट भी। तो यही मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद का नोट्स तो होना ही चाहिए, और क्वेश्चन बैंक का यूज लिमिटेड होना चाहिए, कि यू आर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिसिंग यूजिंग दैट मटेरियल। एग्जाम के अगले दिन क्वेश्चन बैंक और वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें तो आपको नोट्स ही रिवाइज करने हैं। और दूसरी ये बात, ऑडिट में भी इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स है,
हर बार 20 मार्क का आता ही है। अब उसमें भी लोग ब्लंडर करके आ रहे हैं क्या, कि उन्होंने ये टॉपिक छोड़ दिया और आईसीआई ने वही पूछ लिया। एक हमारे अटेम्प्ट में उन्होंने नोक्लार में से कुछ पूछ लिया था, तो सब लोगों ने वो टॉपिक को इग्नोर कर दिया था। तो यही है कि भाई कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो एकदम अच्छे से पढ़ना है, फिर पूरा प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क का आता ही है, तो फिर पूरा अच्छे से एक एक उसका एक ही टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो यही है कि जो पढ़ रहे हो परफेक्शन से पढ़ो। सो या दैट वाज फॉर ऑडिट एंड आईबीएस। सी अब आईबीएस के लिए जनवरी वाले बेटर मेरे से बता पाएंगे, बिकॉज आई थिंक सबसे लेंदी पेपर जैन का ही था। बट आईबीएस के लिए मैंने क्या किया था, तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है समराइज करना चाहे तो इट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। भाई सी इट्स डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 40 मार्क नहीं आ सकते। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो किस कोई फेल हो गया तो वो मतलब गलत किया उसने कुछ, लेकिन 40 एक बात एक्सेप्ट करनी होगी कि 40 मार्क आ सकते हैं आईबीएस में भी, अगर प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो। लाइक चलो कॉस्टिंग एंड लॉ आपने नहीं पढ़ा है, डिफिकल्ट है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स लाइक एफआर एएफएम, हमारे अटेम्प्ट में तो बहुत सारे कैलकुलेशंस थे। तो अगर प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो आईबीएस भी क्लियर कर लेगा। अब हाँ क्वेश्चन ये आता है कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे बढ़ाए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इंक्रीज होगा ऑब्वियसली ड्यू टू मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट दिया, मैं तो बोलता हूँ जो अभी मई वाले हैं आगे अटेम्प्ट को जैन वाले ही मॉक टेस्ट दे दो। वो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है, मतलब मेरे को नहीं लगता उससे भी टफ अब कुछ हो सकता है। उससे भी टफ आ जाए तो भाई मतलब आईसीआई को सैल्यूट है। बाकी तो आई डोंट थिंक जेन्स जेन्स जनवरी का जो लेवल था उससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक आईबीएस के लिए आ सकता होगा। तो वही मॉक टेस्ट दे दो जैन का और सितंबर का, 2-3 मॉक टेस्ट दे दो। प्रॉपर फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है, ऐसा नहीं खाली आंसर ढूंढ लिया। आपको लिखना है तो पता चलेगा कि भाई पेपर छूटता है। मेरा खुद का 12 मार्क्स का पेपर छूट गया था आईबीएस में, बट देन ऑल्सो आई स्कोर्ड 68। और हाँ यही है कि भाई मतलब सब सारे ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक के लिए आप बुक खोल रहे हो। बहुत सारी चीजें लाइक आईटीसी रिवर्सल का क्वेश्चन था हमारे में, फिर एफआर में एक लीज का क्वेश्चन था, तो वो सब यू कैन मैनेज। मतलब हर एक चीज के लिए बुक खोलने जाओगे तो फिर तो भाई 20-25 मार्क का भी पेपर छूट सकता है। तो ये गलती नहीं करनी है। अ, अगर आपका ग्रुप वन खाली सिंगल ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो तो आपको आईबीएस के लिए डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। सो या दैट वाज फॉर आईबीएस। एनीथिंग एक्स्ट्रा अनुमेय? मतलब मेरे लिए तो ऑडियो मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने तो बहुत लेक्चर्स सुने हैं। मतलब शुभम केसवानी सर है, उनके रिवीजन वीडियोस में और ऐसा नहीं कि जैसे ना फर्स्ट रिवीजन में कैसा था, मैंने थ्रू आउट ऐसे फर्स्ट रिवीजन ऑडिट करा था। सुबह 3 घंटे देती थी मैं डेडिकेट, कुछ भी हो जाए 3 घंटे तो देने ही देने। उसमें एक बार लेक्चर सुन लेने का पूरा प्रॉपर अच्छे से। और मतलब 1.5 के ऊपर मैंने ऑडिट कभी नहीं चलाया आज तक, पता नहीं मतलब उसके ऊपर जा ही नहीं सकता ऑडिट, मुझे ऐसा लगता है। तो वो सुनने का, फिर बुक से रिवाइज करने का मॉड्यूल मैंने भी फॉलो नहीं करी थी, क्योंकि वो मुझे पता था वो एंड में 1.5 डेज में हो ही नहीं सकती, तो उसको मैं मटेरियल कंसिडर ही नहीं करूंगी अभी। ऑडिट तो ठीक है, आईबीएस के लिए मैंने डेडिकेटेडली ऐसे 3-4 डेज दिए थे आफ्टर सेकेंड रिविजन, कि मैं एक बार केस स्टडी सॉल्व करके देखती हूँ। एंड जेनुअनली मुझे पहली केस स्टडी सॉल्व करने में 1.5 आवर्स लगे थे सिर्फ आंसर ढूंढने में। तो फिर मेरे को समझ आ गया कि भाई आईबीएस इजी नहीं है जितना लगता है, मतलब कि हो जाएगा, पर नहीं नहीं नहीं, आईबीएस को डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए अभी तो, क्योंकि Jan 26 वॉज बहुत ज्यादा लेंदी पेपर था, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, तो उसके लिए डेडिकेटेड टाइम दे देने का। So thank you all for this insightful session and thank you for taking out time. And इससे हम लोग को लाइक यही पता चला है कि ये इज नॉट अबाउट कि कौन ज्यादा स्मार्ट है कौन कैसा है। इट इज अबाउट कि जो भी अपन सिस्टम फॉलो करे, रूटीन फॉलो करे, बी कंसिस्टेंट एंड लाइक जो भी अगर बैड डेज हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट टू शोइंग अप, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इट ऑलवेज फील्स सो गुड इतने अच्छे अच्छे लोगों से बात करना। तो थैंक यू ऑल एंड प्लीज कमेंट डाउन कि आपका क्या सबसे बड़ा टेक अवे था फ्रॉम द सेशन एंड विल मीट अगेन सून। So subscribe to the channel and stay tuned, stay blessed and trust yourself and all the best for your exam. All the best. All ऑल the द best. All the बेस्ट। best, guys. और कुछ